नीचे ऑप्शन दिया हुआ आईडी कार्ड नंबर का। अच्छा ठीक जो है। आपका आईडी कार्ड नंबर वो एंटर करेंगे, उसको सर्च पे जाएंगे ना, टोटल डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आपका किस हम्म। मुरब्बे के अंदर कौन सा किला है। कौन सा किला है, ठीक हो ठीक है, गया। उसमें क्या कास्ट है, क्या क्या वो कास्ट है क्या। आप अमीन हम्म। हजरात जो है 18,000 के डिस्ट्रिक्ट जंग के, जंग है। ये जो भी बंदे पूरे हम्म पंजाब के अंदर ये फैसिलिटी हम्म अवेलेबल है। हम्म अगर आपको कोई फ़र्द लेनी है, हम्म आपने कोई ज़मीन पे इंतकाल करवाना है, हम्म आपको अरादी रिकॉर्ड सेंटर पे आके लाइन में लगने की, टोकन लेके ज़रूरत, आप उससे फ़र्द भी ले सकते हैं, हम्म। ठीक है? आप अपने इंतकाल भी एट योर डोर स्टेप। अब सवाल ये है कि इसका प्रोसीजर क्या है? एक पॉलिसी होती है कि लोगों को कंपनसेट कर, फ्लड का पानी आ जाता है, उसके बाद लोग इफ़ेक्ट होते हैं। अगर फुली डैमेज है, पक्का घर है, तो उसकी 4 लाख कंपनसेशन, गवर्नमेंट 4 लाख आपको कंपनसेट दे करेगी। रही। कैजुअलिटी पे 1 मिलियन पे करेगी। इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं है। 3 दिन दिन के मतलब अंदर 3 उसको दिन। चेक मिलना चाहिए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम काशिफ रज़ा। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है एक यंग नौजवान टैलेंट जिनका ताल्लुक तहसील 18 जंग से है। इनका नाम है राना साकिब साहब। राना साकिब साहब, आपको स्टूडियो में वेलकम करते हैं। थैंक यू। राना साहब जो है, इन्होंने आईटी के अंदर बीएस किया हुआ है और ये एज अ डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर उनका एक छोटा सा हिस्सा है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं और सरगोदा के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो आज राना साहब से जानेंगे कि ये पीडीएम में क्या है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस पीडीएम का एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर ये क्या क्या रोल अदा कर रही है। तो चलते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, ये पीडीएम में हम लफ्ज तो इसका सुनते रहते हैं, पीडीएम में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये राना साहब क्या चीज है और इसके क्या रोल्स हैं और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बंडल साहब, डॉक्टर साहब, क्या आपने अपने शो के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया। वेलकम। तो डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ा मेजर क्वेश्चन किया है। स्पेशली ये पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2014 में इसको डिज़ाइन किया गया था। और इसकी बेसिकली ना ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा है। हर कंट्री के अंदर ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। तो इसी तरह सबसे पहले पंजाब के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई, उसके बाद केपी के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध में, इस वक्त हमारे जो चारों प्रोविंसेस हैं उसके अंदर इस ये है। मेन ये फेडरल लेवल पे एनडीएम में, अंडर एनडी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके अंदर ये काम करती है। ठीक हो। तो अब जो आपका क्वेश्चन है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पीडीएम में क्या करती है, क्या करते तो इसका आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं अपने जो हमारे सामीन और नाजरीन हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ हैं। कि आप चीज़ें, ये आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये डॉक्टर साहब के जो है तावन से शायद ये मुमकिन हुआ, पहले शायद लोगों को पता भी ना हो। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये प्री फ्लड अरेंजमेंट्स, यानी कि अगर जैसे अब हमारा 18 का ना रिफाइन का मतलब एरिया ये बहुत ज़्यादा है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर और जो बिल्कुल आर्टिफिशियल एग्जैक्ट, डिजास्टर, ये दोनों पे इसकी उनको मैनेज करती रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, उनको मैनेज करती उनको है। मैनेज करती है, ठीक है। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, आफ्टर। तीनों सिचुएशन के अंदर। अभी मैं करंट जिस सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ ना, वो है हमारा, क्योंकि जो 18 का मोस्टली एरिया वो रिवाइन बेल्ट है, रिवराइन है, फ्लडी एरिया ज्यादा। फ्लडेड एरिया फ्लडी। है। स्पेशली जो ये बंद का एरिया जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर अक्सर जैसे ही पानी आता है ना, तो अंदर का इलाका ज़ेरे-आब आ जाता है। दरिया झेलम और चनाब हाँ, दोनों इधर आते हैं, इकट्ठे उसमें होते हैं हाँ। आगे। तो उसके उससे पहले पीडीएम में क्या करता है, उस दौरान अगर पानी आ जाता है तो फिर क्या करता है, पानी के बाद क्या करता है। सबसे मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब, ये 2017 के अंदर ना पीडीएम ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर आप ये 1972 से लेके और 2014 तक जितने भी डिजास्टर हुए, और उस डिजास्टर के अंदर रिवराइन बेल्ट के साथ साथ जितना भी एरिया था और जितना भी रेजिडेंशियल एरिया था, जो यानी कि उस वक्त से लेकर 1972 से लेकर 2014 तक जितने भी लोग इफेक्ट हुए, उनकी प्रॉपर एक डेटाबेस मैनेज की गई है, सही है। सर्वे किया गया। उसमें उनके घर कितने हैं, उन घरों की क्या नौयत है, वो कच्चे हैं, पक्के हैं, उनके पास जानवर कितने हैं, अच्छा उसके घर के फैमिली मेंबर कितने हैं, इवन उनके पास जानवर, तो टोटल जो है ना उसकी अपना डाटा इकट्ठा किया गया, उनके सेल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग।
अब उसका ये फ़ायदा है कि जैसे कोई अलार्मिंग सिचुएशन हो, हम्म, लोगों तक मैसेज हो पेनिट्रेट करना हो, तो सिंपल ये है जी, वो डाटाबेस के ज़रिए ना तमाम लोगों तक एक उर्दू के अंदर सिंपल मैसेज जो है ना वो भेजना हो, तो सिंपल तमाम जो रेवेन्यू बेल्ट में लोग बैठे उन तक मैसेज चला जाता हम्म, है। एक हम्म, सेकंड अगर खुदा न खास्ता जी अपना पानी आ जाता है, हम्म, ठीक है ना, फ्लड का पानी आ जाता है, उसके बाद लोग इफेक्ट होते हैं और हम्म, गवर्नमेंट की आमतौर पे एक पॉलिसी होती है कि लोगों को कंपनसेट करना है, हम सेट का। ठीक है, हम्म, लोगों का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का ज़ाला करना है। हम्म, तो उसके लिए भी लोगों के गवर्नमेंट के पास एक ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए बिल्कुल। कि रियल में इसके कितने घर डैमेज हुए हैं, डैमेज हुआ। ठीक है, और उसके पास माल मवेशी कितने थे, हम्म, इसका ज़राई रकबा कितना था, कितना था। तमाम चीज़ें। हम्म, इसमें डॉक्टर साहब मैं एक और नई चीज़ ऐड करते जाऊँ, हम्म, जीआईएस, जी ज्योग्राफिकल आई एस। इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक ठीक। इस वक्त दुनिया ना ऑलमोस्ट आईटी पे कन्वर्ट हो चुकी है। बिल्कुल टोटली ग्लोबल वर्ल्ड टोटल। बिल्कुल, लोगों को मॉनिटर करना, लोगों हम्म, की चीज़ों को जो ना मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। सही है। जीआईएस के ज़रिए ना पूरी एक हिस्ट्री मिल जाती है कि इस एरिया के अंदर अगर हम, जैसे हमारा अब पाकिस्तान के दायरा स्पार्को है, हम्म, स्पार्को से अगर पीडीएम में एक हाई डेफिनेशन इमेजरी लेता है हम्म, और हाई डेफिने फॉर एग्जाम्पल जी अगर 13 या 14 तारीख को फ्लड आया है हम्म, और वो चेक करना चाहते हैं कि 13-14 तारीख से पहले एक दिन की, 12 तारीख की या 11 तारीख की वो इमरी लेते हैं। हम्म, इमरी से वो चेक कर सकते हैं कि यहाँ कपास काश थी, हम्म, यहाँ मक्की काश थी, हम्म, यहाँ क्या चीज़ काश थी, और उसको प्रॉपर जो है ना जियोरेफ करके मसाविज के ऊपर, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट उस बंदे का डाटा निकाल सकते हैं सही है। कि ये एक्चुअली वहाँ किसी किस्म की, यानी कि गवर्नमेंट एग्जैक्ट हम्म, इफेक्टिव तक जो है ना वो कंपनसेशन पहुंचा सकते ठीक हो गया। हैं। एक तो ये हो गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये आपको मैं बताया कि पहले तो लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए, बाकी जरिए जितने भी कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है ये उनके रन साथ, सब क्या कंपनसेट गवर्नमेंट क्या देती है। एग्जैक्टली ये आपका बड़ा, हम्म, हम्म, हमारे यहाँ जो है ना जी ये एक इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं है, हम्म, और कुछ इदारे भी हमारे उस लेवल पे शायद काम नहीं करते। हम्म, गवर्नमेंट हाउस डैमेज की कंपनसेशन है जी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपया मतलब जिसका घर जिसका उस घर फ्लड के दौरान फुली डैमेज हो गया, डैमेज, फुली डैमेज, टोटली बह गया। ठीक है ना, फुली डैमेज का जो हम्म, है ना ये अपना कैटेगरी है जी, फुली डैमेज, हम्म, पार्शियल डैमेज, पार्शियल डैमेज। कच्चा पक्का, पक्का ठीक होगा, उनकी भी अलग ठीक कैटेगरीज है, है फिर। उसकी अलग कैटेगरी है। कैटेगरीज है। अगर फुली डैमेज है, पक्का घर है, तो हम्म, उसकी 4 लाख कंपनसेशन, ठीक गवर्नमेंट 4 लाख आपको कंपनसेट करेगी देख रही है। जो ठीक हो इफेक्टिव गया। है। ठीक हो गया। सेकंड, अगर उसके अंदर कैजुअलिटी हो जाती है, ठीक है। कैजुअलिटी पे 1 मिलियन पे करेगी, दस चाहे वो लाख रुपए तबई मौत हो जाए, चाहे हादसाती मौत हो जाए, दोनों कंडीशंस के अंदर। नहीं, वो मोस्टली देखो जी अगर फ्लड की हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना तो वो हम्म, हादसाती होती है। हादसाती अक्सर ये होता है ना, लोग घरों में बीमार पड़े होते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं, वो नहीं। ठीक हो गया। ड्यू टू अपना हम फ्लड, फ्लड की वजह ठीक है ना, बह या गया है या फ्लड कह उसका। लें, हाँ। फ्लड कह लें, या आप उसको ये कह लें कि जो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से हुआ। नेचुरल क्लाइमेट है। ठीक हो गया। ठीक अब हो मैं गया। आपको बता देता हूँ हम्म, इसके अंदर क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जी उस दौरान सैलाब के अंदर बह के, हम्म, सैलाब के अंदर जैसे हम तो देखते हैं सांप बहुत हाँ निकलते हैं, सांप वगैरह हो गया, किसी को जहरीले चीज़ सांप हो ने काट लिया गया, उसकी डस वजह लिया। से उसकी डेथ हो बिल्कुल गई, बिल्कुल। वो भी उसमें आएगा। आएगा। अच्छा, इसके अलावा छत गिर गई, हम्म, दीवार गिर गई, दीवार उसके अंदर दब के अगर कोई बच्चा मर गया, मर गया। कोई जवान, कोई औरत, हम्म, वो भी इसी कैटेगरी में आएगी। ठीक हो आसमानी बिजली गिर गई, गिर रहे। वो भी ठीक इसी हो बिजली गया। में, इसी कैटेगरी में आएगी। हम्म, उसके अलावा शदीद बारिश हुई, बारिश हुई। ठीक ठीक है। है। और मैं आपको एक और चीज़ इसको थोड़ा मैं एलेबोरेट कर दूं। हम्म, एक तो ये कंपनसेशन स्पेसिफिक फ्लड की हद तक है, हम्म, फ्लड के अलावा भी जितनी भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है ना, उसमें भी अगर डेथ हो जाए तो उसमें भी गवर्नमेंट कंपनसेशन कंपनसेट, होती है। कंपनसेशन होती है। ये ठीक हो पॉलिसी गया। है, ठीक हो गया। उसमें भी कंपनसेट करेगी। करेगी। आम दिनों में जैसे अभी हमारे पास ये सुबह एक रेन का स्पेल आया, हल है। कल आया, बिल्कुल। अगर बारिश आती है, बारिश की वजह से अ, छत गिरती है, कोई हम्म, दीवार गिरती है, हम्म,
उस घर के लोग अगर किसी कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें भी 1 मिलियन के जो है ना वो उनको हकदार है। अच्छा 1 मिलियन, हाँ, 10 लाख 10 रुपए लाख के पाकिस्तानी रुपए। हकदार है। ठीक हो अब गया। अब सवाल ये है कि इसका प्रोसीजर क्या हाँ है? प्रोसीजर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। इसका प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले ना मुतल्लिका जो पटवारी है ना उसको लूप में लेना है। अच्छा पहले अपने अब इलाका मौजे का का जो जो मौजे आपके, का पटवारी है उससे आप रब्ता करें। हाँ, उसको लूप में लेना, लूप में लेने के बाद हम्म, उससे रिपोर्ट करवानी है। मतलब वो जो वो कैजुअलिटी हुई तहसीलदार है से या और कोई। मुतल्लिका एसी साहब से रिपोर्ट हम्म करेगा, हम्म और एसी साहब जो है मुतल्लिका जो है ना ये डीसी साहब को रिपोर्ट करेगा। हम्म। अब डीसी साहब की ना एक उधर होता है फ्लड रिलीफ क्लर्क, क्लार्क एफआरसी इसको बोलते FRC ठीक हो हैं, ठीक गया। है। वो इसको टोटल केस को हैंडल करता है। हैंडल करता है। हाँ, और इसकी मैं आपको एक मजे की बात बता दूं कि पीडीएम में हर डिस्ट्रिक्ट को हम्म, ऑलमोस्ट 20 मिलियन रुपीज हर साल देता है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। हर साल मतलब। हर साल हर डिस्ट्रिक्ट हम्म, अकाउंट के अंदर 20 मिलियन मिलियन रुपीज रुपीज। ठीक है ना। बहुत ज्यादा। 20 मिलियन रुपीज माशाल्लाह। इट मीन 2 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में होता है। हम्म। जिससे सिर्फ यही है कि अगर आपके एरिया के अंदर ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटी अगर किसी हम्म। की कैजुअलिटी होती है, किसी का होती है। हाउस डैमेज होता है, तो किसी का कोई ऐसा इशू बनता है, फसल खत्म हो जाती ठीक है है, ये वो। हाँ, तो हम्म। उसमें आप लोगों को कंपनसेट अच्छा करते हैं। कंपनसेट करेगा, ठीक जबरदस्त है, ये। इसके लिए ना हम्म। डिस्ट्रिक्ट को हम्म। प्रोविंशियल लेवल पे या किसी और डिपार्टमेंट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट खुद ही मतलब ऑल एंड ऑल है इस मैटर में। खुद ऑल एंड ऑल है। हम्म। सिंपल ये है कि हम्म। डीडीएम में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी, डीडीएमए का जो चेयरमैन होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, ठीक हो कंसर्न गया। डिप्टी कमिश्नर होता डेप्यूटी है। ठीक हो गया। और इसके जो सेक्रेटरी होता है ना डीडीएमए का, हम्म। वो रेस्क्यू 112 का जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इमरजेंसी होता है, ऑफिसर होता है। ठीक है ना, वो होता ठीक है। हो गया। बाकी इसकी जो है ना कमेटी, हम्म। सिंपल ये है कि कमेटी जो वो भी नोटिफाई है हम्म। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट पंजाब नोटिफाई है। गवर्नमेंट सिंपल वो नोटि कमेटी ना उस केस को वेरीफाई करती है, वेरीफाई करती है। मौका विजिट करती है, वेरीफाई करती है, हम्म। उसकी पटवारी मुतल्लिका रिपोर्ट तहसीलदार और थ्रू एसी वेट होके जाती है। जाती है बिल्कुल। उसके बाद जो है ना वो जब देखते हैं कि हाँ ये वाकई वाकई ओरिजिनल केस हुआ है। है, उसको, उसको कंपनसेट मिल हाँ, जाता है। और मजे की आपको बात बता दूं कि हम्म। जो पीडीएमई की पॉलिसी है हम्म। कि विद इन 72 आवर्स, अच्छा 3 दिन के अंदर, तीन 3 दिन दिन के बनते हैं अंदर 3 उसको दिन। चेक मिलना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ी माशाल्लाह जी। ये देख लें राणा साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो एरिया है 18,000 वो फ्लडेड एरिया है, इसके अंदर दरियाए चेलम और दरियाए चनाब जो है ये इधर आकर मिलते हैं। तो अक्सर हमारे इलाके जो है काफ़ी मौजूद जाते हैं जो रिवराइन बेल्ट में आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो राणा साहब बता रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मसला आ जाए और वो एक ओरिजिनल चीज़ हो तो वो मुतलका पटवारी से रब्ता करके वो पटवारी जो है आपके मौजे का आपको गाइड करेगा। और फिर जो पीडीएमए है पाकिस्तान पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आपको उसके मुताबिक आपको पैसे देगी चेक की शक्ल में। और वो राणा साहब ये भी बता रहे हैं कि जो चेक होगा वो 72 आवर्स के अंदर मतलब 3 दिनों के अंदर आप तक पहुंच जाएगा अगर आप उसके असल हकदार हैं। ऐसा ही राणा साहब ठीक बताया एग्जैक्ट, मैंने। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक अगर हो वो कमेटी उसको वेरीफाई करती है, करती है। ओके करती है, तो हम्म। इट मीन आप उसके एलिजिबल हैं और 72 आवर्स के अंदर वो आपको मिल अच्छा राणा जाएगा। साहब आजकल फ्लड का सीजन शुरू होने वाला है, बारिशें भी काफी सारी हो गई हैं। एग्जैक्ट। और ये जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये जो 4 महीने होते हैं ये जो फ्लड के आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। हम्म। तो ये आजकल जो फ्लड का सूरत चल रही है तो इसकी इस सूरत में आपका जो पीडीएम है उसने क्या क्या अपने प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो अख्तियार किए हैं एक आम बंदे के लिए। डॉक्टर साहब इसके हवाले से ना पीडीएम में बड़ा प्रोएक्टिव इदारा है हम्म। और बड़े कॉम्पिटेंट है। इस वक्त हमारे जो डीजी साहब डॉक्टर अपना कैप्टन रिटायर्ड इमरान कुरैशी साहब, इमरान कुछ डीजी डीजी डायरेक्टर पीडीएम जनरल। है, ठीक है, वो वो बल्कि हमारे डीसी भी रहे हैं ठीक सरगोदा में, होगा मेरे सगोता। डीसी थे, बड़े ठीक अच्छे, मैं ठीक। उनको जानता हूँ, बड़े हम्म। कॉम्पिटेंट बंदे हैं। तो इस पे ना ऑलमोस्ट तमाम डीसी साहबान को हम्म। और तमाम जो अलाइड डिपार्टमेंट होते हैं उनको हम्म। मई तक, मई तक। 30 मई तक ना हम्म। इस हवाले से ऑलमोस्ट टोटल प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाए ठीक हो उसमें क्या है? गया। उसमें सबसे पहले चीज़ ये है कि पीडीएम ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना एक डीओसी बनाया, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन अच्छा डिस्ट्रिक्ट सेंटर। इमरजेंसी सेंटर ठीक है।
स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक हो गया। उस टोटल आईटी इक्विप्ड है, उसके अंदर जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं वो है, कम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल अगर इस लेवल का डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है, ये कोई ऐसा डिजास्टर आता है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम ही बैठ जाता है। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारा जो ना कभी कोई सर्विस नहीं चल रही, कोई कुछ, उनके थ्रू एक सैटेलाइट सिस्टम है इंस्टॉल उसके अंदर, उसके जरिए किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रब्ता करना, हेड ऑफिस से रब्ता करना, तो वहां से बैठ के रब्ता कम्युनिकेशन सिस्टम चलता रहेगा। ठीक हो गया। वो है, और उसके अंदर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, बेसिकली जो पीडीएम है ना, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अंडर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम अच्छा, करता बोर्ड है। ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम, जो उसका एक पार्ट है, सब पार्ट कह सकते हो। जो SMBR है ना, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो पीडीएमए के रिलीफ कमिश्नर होते हैं पूरे पंजाब के। पूरे पंजाब के। हाँ, तो ये डिजाइन किया गया, इसमें अकॉर्डिंग टू SMBR साहब, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक वहाँ पुलिस के बंदे DOC के अंदर, ठीक है, और ये राउंड दी क्लॉक चलता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये नहीं है कि सिर्फ 8 घंटे के लिए, 24 आवर, हाँ 24 दिन, स्पेशली 15 जून से लेके 15 अक्टूबर तक, ठीक है, ये फ्लड सीजन होता है, राउंड दी क्लॉक चलता है। वैसे भी वो DOC राउंड दी क्लॉक चला, लेकिन इन 4 महीनों के अंदर ना बड़ा उनका ज्यादा फोकस होता है। उसमें रेस्क्यू के लोग, पुलिस के लोग, हेल्थ के, रेवेन्यू के, बाकी भी मतलब जितने एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, सब इरिगेशन के, ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं। और मुझे एग्जैक्ट वैसे जंग वाले कंट्रोल रूम का नंबर नहीं कंफर्म, लेकिन उसमें आप 24 आवर रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो, आपको कोई इमरजेंसी है, कोई सिचुएशन है, आपने कोई इंफॉर्मेशन से लेनी है, ये इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक हो गया, आप एक कॉल पे ना आपको चीजें अवेलेबल होगी। जबरदस्त, और आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जबरदस्त सिस्टम, एक होगा। सेकंड ये होता है कि हमारे जितने भी बंद है, ठीक है, इन बंद की ना इंस्पेक्शन होती है, क्या इनके स्ट्रेंथ लेवल क्या है, सेटिस्फैक्टरी लेवल है, अनसेटिस्फैक्टरी है, क्या चीज है इनकी, उसके इसमें आर्मी इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर एरीगेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तीनों मिलके तमाम बंस की इंस्पेक्शन करते हैं और उनको डिक्लेयर करते हैं कि ये सेटिस्फैक्टरी है, ये अनसेटिस्फैक्टरी। जो अनसेटिस्फैक्टरी हो उस पर फिर वो डिपार्टमेंट एरीगेशन को डायरेक्शन पास की जाती है, जिसपे वो उसको इंश्योर करता है कि ये वाकई ही इसको हमने जो ना स्ट्रेंथन करना। ठीक हो गया। बिफोर द फ्लड सीजन, ठीक हो गया। आपको बताया अब देखिए, ये इधर हमारा 8 हज़ारी का जो बंद है, मैं सुबह डेली वॉक करने जाता हूँ, तो मैं देख रहा था आज ही कि मतलब उन्होंने मिट्टी सारा लगाई हुई थी, और जिधर वो ब्रिज बनी हुई है उसको भी उन्होंने, पहले तारे नहीं थी लेकिन अब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तारे लगा दी हैं। एग्जैक्टली, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो आप बता रहे हैं। ये होती है। उसके अलावा ना एक तो ये हो गया ना फ्लड हमारा, एक होती है अर्बन फ्लडिंग। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग जैसे हमारे पास कल भी रेन आई है, आज भी रेन आई है, बिल्कुल। जैसे लाहौर के अंदर आपने देखा होगा, लाहौर के अंदर भर जाते हैं, और लाहौर के अंदर पिछले दिनों के अंदर तकरीबन मोर देन 200 mm बारिश हुई है। अच्छा, उसकी सड़कें, अंडरपास सारे डूब गए हैं। अब इसके अंदर ना एक पूरा प्लान बनता है कि अर्बन फ्लडिंग को हमने कैसे मैनेज करना, कैसे कंट्रोल करना। उसके अंदर होता है कि हमारा एक वासा है, वासा। अब डिस्ट्रिक्ट झांग के अंदर तो वासा नहीं है, लेकिन जो मेन सिटी है, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, इनके अंदर मतलब वासा होता है। इस तरह लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, MC वगैरह, जैसे हमारे 18 की MC है, झांग की MC है, इनके पास डी वाटरिंग सेट होते हैं। अच्छा, डी वाटरिंग सेट, ठीक है, पानी को निकालने के लिए, ठीक है। अगर किसी जगह पे पानी जमा हो जाए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फौरन डी वाटर करना, ठीक हो, ताकि लोगों की आमदोरफ्त के अंदर परेशानी, लोगों को नुकसान हो, बिल्कुल, उसको इंश्योर करना, ठीक है ना। इसको भी PDM में बैकएंड पे मॉनिटर करता है। अच्छा, ठीक हो गया। ये तमाम रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर होती हैं। उसके अलावा डिसिल्टिंग की एक एक्टिविटी है। डिसिल्टिंग ये होती है कि हर मेन शहर के अंदर से ना कोई जो है ना वो ड्रेन गुजर रही होती है, जिसको हम कहते हैं नाला, ठीक हो गया। उस नाले की सफाई को भी इंश्योर किया जाता है, उसको भी मॉनिटर करते हैं।
अच्छा, आपका क्या पीडीएम क्या है। हाँ, क्या इनकी सफाई को इंश्योर कर दिया, हम्म, बाकी जो उनकी अपनी लाइंस होती हैं हम्म, सीवरेज की, हम्म, उनकी सफाई उसको इंश्योर करते हैं, ठीक हो गया। ताकि ये ना हो कि अनएक्सपेक्टेड अगर रेन आती है तो हम्म। उसकी वजह से ना अर्बन फ्लडिंग में सिचुएशन कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम्म, लोगों के घरों में, आपने देखा पानी होगा भर जाता है अक्सर। कराची में अक्सर ऐसा अक्सर होता है, ऐसा होता है, ठीक है बिल्कुल। ना, घरों में दाखिल हो जाता है, लोगों हम्म, के बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान हो मसाइल जाता है, तो होते हैं उससे फिर। बचने के लिए ये अच्छा, काम ये सारा कुछ हाँ, है। ये ठीक हो और भी, गया। और इसके अलावा मैं आपको हम्म, एक बताऊँ, हम्म, एक ना फ्लड कंटीजेंसी प्लान बनता है, फ्लड कंटीजेंसी प्लान। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का एक ठीक है अपना ना, प्लान होता है फ्लड। आप आपका भी हम्म, जो है ना हम्म, जी इससे लाइफ स्टॉक लाइफस्टॉक से डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट ना अपना कंटीजेंसी प्लान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जमा जमा कराते हैं, करवाता है, बिल्कुल ठीक है करवाता ना, है, बिल्कुल उसमें ये होता है कि करवाता आप देते हैं, अगर आपके आपके पास जो बेल्ट है, रिवराइन है। बेल्ट है, जानवरों के हवाले से अगर मैं बिल्कुल बात बिल्कुल। करता हूँ, तो वहाँ कितने जानवर हैं, कितने जानवर। बड़े कितने जानवर हैं, हम्म, छोटे कितने जानवर हैं, कितने उनको वैक्सीनेटेड है। आपने बिफोर फ्लड सीजन इंश्योर करना कि आपने 100% को वैक्सीनेट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह ही, बिल्कुल इसी तरह यही प्लान होता है हमारा, यही प्लान ठीक है होता ना, है, बिल्कुल प्लान होता है उनको ये। आपने वैक्सीनेट वैक्सीन करना। करना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड आ गया हम्म। तो एक खास जो है ना वो लोकेशंस आपको वो आइडेंटिफाई ऑलरेडी, कैंपिंग हमारी होती है, हाँ, कैंपिंग होती है उधर। वहाँ हाँ। कैंपिंग होगी, हाँ, कैंपिंग में आपके डॉक्टर्स मेडिसिन की अवेलेबल अवेलेबली। होंगे, आपकी मेडिसिन अवेलेबल होगी, ठीक है ना, जो उस दौरान आप समझते हैं कि फ्लड के सीजन के अंदर फ्लड की वजह से अगर जो बीमारियां फैलती हैं, उनकी उनकी क्या मेडिसिन। मेडिसिन है, बुखार के हवाले से, गलघोटों के गल हवाले से, ये वैसे बाकी जो भी जो है भी बीमारियाँ। वो, इसी तरह इंसानों की मतलब इस तरह हर डिपार्टमेंट ने हर, अपनी सेम ही कंटीजेंसी प्लान सबमिट कराना हाँ, होता है। फिर ठीक। उस तमाम डिपार्टमेंट जिसके अंदर मेन, अगर आप लाइफ स्टॉक लगा लें, हेल्थ हम्म, लगा लें, और रेस्क्यू वन वन टू लगा एग्रीकल्चर। लें, एग्रीकल्चर लगा लें, ठीक है ना, नेशनल हाईवे लगा हाईवे लें, का। एरीगेशन लगा लें, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तमाम डिपार्टमेंट के जो प्लान होते हैं उनको कंपाइल करके एक मेन पूरे डिस्ट्रिक्ट को बना पूरे दिया डिस्ट्रिक्ट जिसे कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट का फ्लड कंटीजेंसी प्लान कंट्री कहते हैं, प्लान ठीक कहते है, हैं, ठीक हो। ठीक है, अच्छा राना साहब, ये हम अक्सर आपका, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है मेन जो आपकी है, तो हम सुनते हैं ये डिजिटलाइजेशन इन गिरदावरी गिरदावरी के अंदर जो डिजिटलाइजेशन की गई है, तो ये क्या एक आम बंदे को इसके बारे में नहीं पता, और इस डिजिटलाइजेशन का एक आम बंदे को क्या फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो मेन डिपार्टमेंट है हमारा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू। स्पेशली तकरीबन 2-3 साल से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बड़े बोल्ड स्टेप ले रहा है, ठीक है। मेन के लोगों को फैसिलिटेट करना, क्योंकि आपको पता ये सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा बदनाम है, बदनाम है, ठीक हो गया। इससे लोगों को जो है ना फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक हो गया। तो डिपार्टमेंट ना ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहा है, हम्म, लोगों को एट दो स्टेप उनको फैसिलिटेट कैसे किया जा सके, हम्म, और जो दरमियान के जो जितनी भी मतलब हर्डल्स हैं उनको किस तरह मिनिमाइज किया जा सके मिनिमाइज या किया ख़त्म किया जा या सके, ख़त्म किया जा ठीक सके, है, ठीक हो गया। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो मेन डॉक्टर साहब काम होता है ना कि रेवेन्यू जनरेट करना, करना बिल्कुल। और रेवेन्यू जनरेट करके, क्योंकि आपको पता है जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस वक्त, हम्म, तो मुल्क को तो रेवेन्यू की ज़रूरत है, है ज़रूर है, बिल्कुल ज़रूर है, और बिल्कुल। हमारे कंट्री के अंदर ना सबसे मेन जो मसला वो है टैक्स चोरी, टैक्स चोरी, ठीक हो गया। जो अवाम टैक्स देती है लेकिन वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच नहीं पाती, पहुंचता, ठीक है। जो अब ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिजिटाइजेशन की तरफ गया ना, इसका सबसे ज्यादा फायदा तो अवाम को भी हुआ लेकिन साथ में गवर्नमेंट को भी हुआ, गवर्नमेंट के ठीक है, क्योंकि वो टैक्स इकट्ठा हो गया हाँ, सिमत में। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि 3-4 स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिए। सबसे पहले तो तकरीबन 2020-21 के दरमियान ना ये नए जो पटवारी भर्ती के रिक्रूटमेंट जो फील्ड स्टाफ फील्ड भर्ती के, स्टाफ। ये टोटल तकरीबन कंप्यूटर रिलेटेड बच्चे थे ठीक ठीक। वो, और इनको हम जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनको लैपटॉप, ठीक है। प्रिंटर, हम्म, साउंड डिवाइस, हम्म, कैमरे, हम्म, और प्रॉपर इनको एक ट्रेनिंग दे के पटवार सर्कल लेवल पे इनको जो है ना डेटा जो बैक एंड पे डेटाबेस उसको साथ अटैच किया गया, अटैच किएगा, ठीक है। ठीक हो। अब जैसे आपका ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, हम्म, अराजी रिकॉर्ड सेंटर पूरे तहसील का एक है। एक है, बिल्कुल। अब अगर किसी को अभी हमारे दो बने हो, एक रोडू के अंदर भी बना हुआ है, रोडू सुल्तान के वो डॉक्टर साहब वो अंदर। हाँ, बेसिकली ना इसी की ब्रांच है, लेकिन उसको कहते हैं सैटेलाइट सेंटर, सैटेलाइट सेंटर। हाँ सैटेलाइट सेंटर, सैटेलाइट सेंटर, ठीक ठीक हो है ना, गया। अच्छा अच्छा, मेन यही एक मेन है, ये मेन है, एक ही है, मेन ठीक हो ये गया, है, वो ठीक हो। सैटेलाइट सेंटर है, सैटेलाइट सेंटर है, ठीक। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना जिद्दा ही मरकज माल DMMs, डीएम, ठीक हो गया। ठीक है, जिन पे ये हमारे ये पटवार सर्कल लेवल पे है, ठीक हो गया।
अब पटवार सर्कल लेवल पे मतलब ये है कि आपके 2 या आपको बताऊँ सबसे छोटा यूनिट जो है ना वो होता है आपका मौज़ा। मौज़ा बिल्कुल इसी तरह। 2-3 मौज़ों को मिला के ना हुँ। एक सर्कल बनता है जिसको पटवार सर्कल बोलते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और 2, 4, 5, 10 या ज़्यादा सर्कल को मिला के ना तो एक कानून बनती अच्छा, है। एक कानून गोई, हाँ, कानून ठीक हो गया। कानून गोई हाँ, बोलते हैं कानून उसको, गोई ठीक बोलते है। हैं, हाँ। और कई कानून गोइयाँ मिलके जैसे हमारे मेरे ख्याल में 18,000 की 3 या 4 कानून गोइयाँ मिलके एक तहसील बनती है। अच्छा, ठीक हो तहसील गया। बन के फिर वो डिस्ट्रिक्ट फिर बनता है। डिस्ट्रिक्ट बनता फिर मतलब इस तरह। उसी इनका में से ये है ठीक है तरीकाकार। ना, ये रूट मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ। हुँ, अब पटवार सर्कल लेवल पे ना एक बंदा बैठा, अगर हुँ, वहाँ आपके इस प्रोग्राम से मेरे जितने भी सामीन हुँ, हजरात हुँ, जो मेरे 18,000 के हुँ, डिस्ट्रिक्ट जंग के जानकर। या जो भी बंदे हुँ, पूरे हुँ, पंजाब के अंदर ये हुँ, फैसिलिटी हुँ, अवेलेबल है। हुँ, हुँ, अगर आपको कोई फ़र्द लेनी है, हुँ, आपने कोई इन ज़मीन का इंतकाल हुँ, करवाना है, हुँ, आपको अरादी रिकॉर्ड सेंटर पे आके लाइन में लगने की टोकन लेके ज़रूरत नहीं है। आप अपने मुतल्लिका पटवारी से राब्ता करके हुँ, हुँ, आप उससे फ़र्द भी ले सकते हैं, हुँ। ठीक है? आप अपने इंतकाल भी एट योर डोर स्टेप, 2 स्टेप ठीक हो गया, ठीक है ज़बरदस्त। ना? अच्छा, वो इंतकाल भी 2 स्टेप। बिल्कुल, वो उसी अच्छा, वही करेगा अच्छा, ऑनलाइन। अच्छा, वही जो पटवारी नया भर्ती किया, हाँ, मौज़ा लेवल पे जो ठीक है, है, उसके पास मरकज़ लैपटॉप भी माल। है, प्रिंटर भी है, अच्छा, थंब अच्छा। डिवाइस भी है, वो आपको वहाँ हुँ, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो वो गया। करेगा। हुँ, और इसके अलावा जी डॉक्टर साहब हुँ, साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने क्वेश्चन किया था हुँ। गिरदावरी का, गिरदावरी का, ठीक ठीक है। हो गया, हाँ। गिरदावरी ये है कि पहले ज़मीनों का जो हर 6 माह के बाद ना गिरदावरी होती है, हुँ, हुँ, हुँ। जिसको 2 हम कहते हैं, एक खरीफ की और एक खरीफ रबी हाँ, की, रबी की बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल इस तरह। तो उसको भी डिजिटाइज़ कर दिया गया है। ठीक है। पहले आम तौर पे जो कांसेप्ट था, मैनुअल कांसेप्ट हुँ, के मुताल्लिका पटवारी हुँ, हुँ, मौज़े में जाता है, हुँ, किसी हुँ, नंबरदार के पास या किसी के डेरे पे बैठ जाता है और वहाँ से हुँ, पूछता है कि हुँ, हाँ, इस ज़मींदार ने क्या चीज़ काश्त की है? हुँ, वो बताता है इसके 4 एकड़ जी गन्ना है, 4 एकड़ हुँ, इसकी गंदम है, फलां-फलां इस हुँ, तरह करके हुँ, उसके हुँ। मुताबिक वो उसपे अपडेट करता है। ठीक हो गया। लेकिन अब इस चीज़ को भी हुँ, हुँ। कंप्यूटराइज़ किया गया है, इस पे एक एप्लीकेशन बनाई गई है, अच्छा। ठीक है? हुँ, अ, गिरदावरी के नाम से ही। हुँ, हुँ। उसके उसको इसके साथ अटैच किया गया। ठीक बेसिकली हो गया। उसको भी पीछे जो बैक एंड पे डेटाबेस है ना, हुँ, उसके साथ अटैच कर दिया गया। ठीक हो गया बिल्कुल। वहाँ से सिंपल उसका और फिर मैं आपको ना एक बड़ी मेन चीज़ हमारे हुँ, अक्सर लोग हुँ, ये पूछते हैं हुँ। कि हमें अगर गिरदावरी की नकल चाहिए तो हम हुँ, कैसे बिल्कुल, लें? कैसे नहीं, बिल्कुल इसी तरह ये है। बड़ा हुँ, मेजर है। हुँ, हुँ। लोग इसके लिए भी अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या जाते मुतल्लिका हैं, बिल्कुल पटवारी के जाते हैं, पास जाते हैं। बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल मैं जाते आपके इस हैं। हुँ, प्रोग्राम से हुँ, हुँ, इसके तवज्जो से हुँ, हुँ, तमाम मैं अपने नाज़रीन और सामीन को ये बताना हुँ, चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्टेटस चेक करना है कि आपकी इस रबी की हुँ, हुँ। गिरदावरी हुई है तो उसका क्या स्टेटस है, ठीक हो सिंपल गया। आप पेलरा की वेबसाइट पे जाके, ठीक हो पेलरा की, ठीक है? PLARA। हाँ, हाँ जी। पेलरा की हुँ, वेबसाइट पे हुँ, जाके हुँ, हुँ। वहाँ गिरदावरी का एक टैब होगा, अच्छा, ठीक है। उस पे क्लिक करेंगे, हुँ, हुँ। वहाँ अपना डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, ठीक जैसे हो हमारा गया। जैसे फैसलाबाद है। होता है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जंग जंग सेलेक्ट हो गया। करेंगे, हुँ, तहसील 18,000 18 सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, करेंगे। फिर हुँ, आपने देखना आपकी कानून गोई कौन-सी है। कौन-सी है, ठीक है। वो सिलेक्ट करेंगे और मुतल्लिका मौज़ा सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे कर और नीचे ऑप्शन दिया हुआ आईडी कार्ड नंबर का। अच्छा, ठीक जो है। आपका आईडी कार्ड नंबर वो एंटर करेंगे, उसको सर्च पे जाएँगे ना टोटल डिटेल आपके सामने आ हुँ, जाएगी कि हुँ, हुँ, आपका हुँ, किस हुँ। मुरब्बे के अंदर कौन-सा किला है, कौन-सा किला है, ठीक हो ठीक है? गया। उसमें क्या कास्ट है, क्या क्या कास्ट वो है, क्या आपको वहाँ जो है अच्छा, वो ज़बरदस्त हो गया, डिटेल मिल ज़बरदस्त। ये तो जाएगी। माशाल्लाह बड़ी हमें तो इस चीज़ का पता नहीं था। एक आम पढ़े-लिखे बंदे को भी इस चीज़ का पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर साहब हाँ। बेसिकली हुँ, इसमें ये है कि लोगों को हुँ, ना उस लेवल पे शायद गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हुँ, हुँ, और मुतल्लिका जो हमारे एसी साहिबान होते हुँ, हैं हुँ, 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 और स्पेशली जो हमारे ये हुँ, रेवेन्यू के पटवारी हुँ, हज़रात हुँ, हैं, इनको हुँ, चाहिए कि हमें जो हुँ, फार्मर हज़रात होते हैं, हुँ, उनके हुँ, साथ प्रॉपर एक हुँ, हुँ, बैठक करें, मीटिंग करें हुँ, और हुँ, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इनिशिएटिव हैं, हुँ, हुँ। उनके साथ जो है ना वो ठीक हो गया। हाँ, उसको ज़रूर जो है ना हाँ साहब, ईद कैसी गुज़री? माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सौ के गुज़र गई। सो भी गुज़री? नहीं, कहीं घूमने-फिरने नहीं गए? कहीं नारान, कगान, मरी, ये वो? बस हाँ। डॉक्टर साहब असल में कुछ डिपार्टमेंटल मसरूफियात की वज़ह से ना थकावट बड़ी थी। अच्छा, अच्छा। इरादा बड़ा था, हुँ, हुँ, प्लान भी था हुँ, दोस्तों के हुँ, साथ हुँ, कि हुँ, नारान कज़ान जो हुँ, है ना हुँ, जाना चाहिए, हुँ, हुँ, थोड़ी आउटिंग हो जाए, बंदा हुँ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। ठीक हो गया। तो बट और और अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा हो नहीं सका। यौम ससुराल भी नहीं मनाया आपने? नहीं, यौम ससुराल से भी मेल ये नहीं हुआ।
हालांकि फिर तो हमारी भाभी तो बड़ी नाराज होगी आपसे, कि मतलब है कि हर बंदा यौम ससुराल मनाता है, मैंने भी मनाया है, तो मैंने तो पहले दिन ही मना लिया था। डॉक्टर साहब आपके तो पास फंक्शनैलिटी जो है ना वो डोर स्टेप पे अवेलेबल है। बिल्कुल। नहीं रहा सब, आपको भी जानना चाहिए इसमें। नहीं आपके एक कजन है राना हामिद साहब, माशाल्लाह, वो सुना है कराची उसके ससुराल थे, वो भी साथ ही भाभी को लेकर चले गए हैं, माशाल्लाह जी, राना हामिद साहब नहीं, जो है। राणा साहब जो हाँ, पहुंची हस्ती हैं। पहुंची हस्ती है जी। ठीक है, अच्छा। हम तो जो है ना हाँ हाँ हाँ। छोटे लोग हैं। राना साहब फिल्में फिल्में देखते हैं? मैं हम्म। शौक है फिल्मों का? नहीं, कोई शौक नहीं डॉक्टर साहब। तो क्या मतलब लाइक्स हैं आपकी जिससे आप इंटरटेन होते हैं? डॉक्टर साहब जो अपनी लाइक्स है ना वो हम्म, आप जैसे दोस्त मिल जाए, ठीक हो गया। ठीक है ना, उनके साथ महफिल जम जाए, जबरदस्त जबरदस्त। गपशप लग जाए, ठीक हो गया। ठीक है ना, ये अपनी अच्छा, एंटरटेनमेंट है। ये ये इंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है। बाकी डेयरिंग भी आपका, एक डेयरी फार्मिंग भी जी बिल्कुल, आपका एक पसंद आपको होता? डॉक्टर साहब पता है वालिद साहब मेरे हाँ राना गुलाम उसका हाँ, नंबरदार बिल्कुल। इस मौजे के नंबरदार हैं। नंबरदार है, बिल्कुल। ठीक है, तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह आपने विजिट भी किया, विजिट पे किया, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अभी छोटा भाई डॉक्टर समीउल्लाह उसने हाँ, भी समीउल। आपको देखते हुए हमने उसको डीवीएम नहीं, की फील्ड में जबरदस्त जो है ना वो जबरदस्त। वो बल्कि कंप्लीट हो गई। मेरी आज उनसे मुलाकात हुई थी, कल बल्कि हुई थी। हाँ तो वो कह रहे थे कि राणा साहब मुझे जो है ना मोबिलाइज कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया चलें। हाँ तो आइट्स की वो भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल, मेरा इस पे ना आपके इस प्रोग्राम हम्म, से बेसिक एक तो मेरी आईटी फील्ड है। आईटी की। मैं अपने जितने मेरे यंगस्टर हैं, नौजवान तबका है, मैं उनको ये चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो बात ये है कि हमेशा बंदा उस चीज़ को फॉलो करे या उस चीज़ को अडॉप्ट करे जिसका फ्यूचर हो। फ्यूचर हो, बिल्कुल इसी तरह है। इस वक़्त ना बीइंग ए आईटी एक्सपर्ट, क्योंकि मेरी आईटी की डिग्री है, आईटी की डिग्री। मैं तमाम अपने जो दोस्त मेरे इलाके के लोग हैं, नौजवान जो अभी पढ़ रहे हैं या आगे मतलब मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, जो भी हैं, उनसे मेरी जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि आप आईटी की फील्ड को अडॉप्ट करें। अडाप्ट, फ्यूचर इस चीज का है ना, अब पूरी फ्यूचर इस चीज़ दुनिया का, इसी तरफ जा रही है, अब सब कुछ हाँ, डिजिटलाइज हो रहा है, सब कुछ, हमारे जो भी डिपार्टमेंट देखें। हमारे पड़ोस में इंडिया जी इंडिया, इस बिल्कुल। वक़्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका मईशत है। बन चुकी है, बिल्कुल। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि उनकी 5वीं बड़ी मईशत बन जाने में उनकी जो बुनियादी किरदार है, उनकी आईटी आईटी है। का, बिल्कुल बिल्कुल। वो बल्कि उनका बेंगलोर जो है, वो कहते हैं दुनिया के टॉप 10 जो है अपना, उनके अंदर उसका एक नाम आता है, बेंगलोर सिटी डॉक्टर जो है। साहब वो बेंगलोर, आईटी का हब बन चुका है जी, जी, डॉक्टर बेंगलोर साहब जो है। बेंगलोर भी और जो अहमदाबाद है ना, उनका अहमदाबाद, बिल्कुल। अहमदाबाद के जो देखो हैकिंग आपने सुना होगा, हाँ, हैकर्स हैकर्स जो हैकर्स, हैकर्स, हाँ। जो हैकिंग होती है ना 2 हम्म, किस्म की होती है, एक हम्म, एथिकल होती है, एक नॉन एथिकल होती है। ठीक हो गया। हैकर्स के हवाले से तो अहमदाबाद का ना हम्म, पूरी दुनिया में नाम है। नाम है, बिल्कुल, हैकर्स। और इंडिया इस हवाले से ना इस वक़्त तकरीबन 600 बिलियन डॉलर की वो ना इकॉनमी बन चुका है। $600 यस, की इंडिया। जी, और हम्म आपके इस वक़्त ना दुनिया की 5वीं बड़ी, हम्म और उनकी ये दावा भी है उनका कि हम्म इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हम्म आफ्टर चाइना, हम्म अमेरिका तीसरी बड़ी इकोनॉमी इंडिया होगी, ठीक हो गया। ठीक है। और हमारे यहाँ कुछ हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी भी कोई तरजीहात कोई इतनी अच्छी नहीं है। हम्म और साथ में मैं अपने जो यंगस्टर हैं, हम्म पढ़े लिखे हैं, उनको ये कहूँगा कि आप इस तरफ आएँ। आईटी के अंदर। ये बहुत शॉर्टकट, अगर देखो किसी फैमिली के हालात माड़े हैं, ठीक है। इकोनॉमी इतने मतलब स्ट्रांग नहीं है, नहीं है। तो अगर उनका एक बच्चा भी हम्म आईटी को सीख के कमाने लग जाए, क्योंकि आईटी में जो लोग कमाते हैं वो डॉलर में कमाते हैं बिल्कुल, साहब। मेरा एक रन साहब भांजा है, उस्मान उसका नाम है। वो स्टूडेंट साहब BS ऑनर फूड साइंसेस का। हम्म, वो बल्कि आपके भाई का क्लास फेलो ही है, हम्म, सभी का। तो उसने लास्ट ईयर से वेब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया, ठीक हो गया। और मुझे वो बोल के कल ईद मिलने में गया, तो वो मुझे बता रहा था कि 1 साल के अंदर मैंने 49 लाख कमाए हैं, 1 साल के अंदर। और किधर बैठ के? अपने घर के अंदर, कमरे के अंदर बैठ के, एक लैपटॉप लेकर और एक मेज कुर्सी लेकर, इतना पैसा उसने माशाल्लाह आईटी के थ्रू, उसने वेब डेवलपमेंट के थ्रू उसने कमाया है। तो इतना बड़ा कमाल है एक आम बंदे के लिए। तो ये तो आपका एक अच्छा पैगाम है, एक कि डॉक्टर आईटी साहब में। ये जो हाँ वो कहा है ना उसने हाँ, उसको आप इजीली तस्लीम कर लें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। इससे बड़ी बड़ी नहीं, मुझे पता है ना, उन्होंने जो, उसने उसकी पर्सनल डेवलपमेंट हुई है, और उसकी बिल्कुल जो जब पैसा आता है वैसे भी फाइनेंशियल नजर आ जाता स्टेटस है। जो उसका हाँ बेहतर, वो तो बिल्कुल उससे वैसे भी पता नजर आ जाता नजर है। आ जाता है कि हाँ, क्या हुआ है जनाब। मैं डॉक्टर साहब मैं आपको जो हम्म ना खत कलामी, हम्म क्योंकि मैं खुद 7 to 11 मेरा सेशन था, हम्म हम्म हमारा यूनिवर्सिटी का पाइनियर बैच था। हम्म
इस वक्त मेरे जितने क्लास फेलो हैं ये मेरे सीनियर हजरात हैं। हम्म, पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छे एडजस्ट हैं, हम्म, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, यूके हम्म, के अंदर है, दुबई के हम्म, अंदर। हम्म, कुछ एक क्लास फेलो तो ऐसा है कि जिसने दुबई के अंदर एक अपनी कंपनी बनाई है और कम से जबरदस्त, कम क्या बात है, क्या बात। 70 to 80 एम्प्लॉय उसकी कंपनी के हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक हो, ठीक हो। तो यहाँ बैठ के देखो ग्लोबल, अगर आपके हम्म, पास डॉक्टर साहब एक हम्म, अच्छा आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, इंटरनेट, हाँ। इसका पॉजिटिव यूज करें। पॉजिटिव यूज करें। ठीक है ना, बजाय इसके कि हम सारा दिन मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया जाया करें, करें। सोशल मीडिया पे अपना वक्त ज़ाया हम्म, करें, हम्म, तो क्यों ना ये एक बहुत बड़ा टूल है हमारे पास। बिल्कुल। फेसबुक अपना यूट्यूब हमारे पास बहुत बहुत बड़ा बड़ा टूल टूल है। है। उससे आप कैनवा सीखें, फोटोशॉप फोटोशॉप, सीखें, ठीक है। वर्ड प्रेस सीखें। ये ऐसे टूल हैं, आप हम्म, इनसे डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सीख लें। एडिटिंग सीख ले, बिल्कुल सही ठीक है बात, ना, हाँ। फ्रीलांसिंग पे चले हाँ, जाएं, फिर वहां आपको वीडियो एडिटिंग के भी आपको जो वो टास्क पैसे मिल होते हैं, जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद अगर आप कंटेंट राइटर हैं, लिख सकते हैं, अगर हम्म, अच्छे आपकी इंग्लिश अच्छी है, हम्म, आप उस साइड पे चले जाएं, तो हम्म, उसके अंदर भी क्यू बोल्ड के नाम से एक मतलब वेबसाइट है, वेबसाइट। वो बड़ी अच्छी है। उस वो आपको बड़ा डिज़ाइन करते हैं। हम्म, तो उसमें कंटेंट राइटिंग आप कर सकते हैं, वो हम्म, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती हैं या हम्म, स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है, जो भी होती हैं आपकी, हम्म, जो आप स्टेटमेंट लिखते हो, हम्म, थीसिस लिखते हो, जो भी है, आप वो इजीली वो आपको इजिली कर सकते हैं। बड़ा फैसिलिटेट करती है। हम्म, तो जब से डॉक्टर साहब ए आई, एआई, एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल आईटी इंटेलिजेंस। आईटी का तज़किरा करो, अगर आप एआई के तज़किरा ना करो ना, अच्छा, तो आज के दौर में बिल्कुल। फजूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम्म, स्पेशली अभी चैट जीपीटी का दौर है। ठीक हो ठीक गया। है, चैट जीपीटी आ गई है, चैट जीपीटी ने एक एक रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन, ठीक हो गया, बिल्कुल तो रेवोल्यूशन। डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ी एक एग्जांपल दे हम्म, दूं, मैं हम्म, हमारे कमिश्नर साहब अजमल भट्टी साहब के साथ, भट्टी साहब के साथ ना हमारा दरिया का विजिट था, एक जगह पे ठीक हो गया, कटाव लगा हुआ था। ठीक हो। तो डी साहब ने कहा मुझे ना आप इस पे एक रिपोर्ट बनाए। अब मैं सोच रहा था कि मैं कैसे रिपोर्ट बनाऊं। ठीक है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक वर्डिंग होती है सारे कुछ। हम्म, तो मैंने कहा यार क्यों ना फिर मैं जो है ना इसको हम्म, एआई का यूज़ करूं। अच्छा, ठीक है। एआई पे जाके हम्म, मैंने वो स्टेटमेंट विजिट और तमाम चीज़ें डाली ना, आप हम्म, बिलीव करो मेरे पास इस वक्त भी मेरे सेल फोन में वो है रिपोर्ट। जो क्या उसने बात है। जनरेट किया ना, तो मैं हम्म, दंग रह गया। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। ये जो भी लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, वो बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से। ऐसा ही राना साहब। एग्जैक्ट, ऐसा। बिल्कुल। आप अपनी फील्ड के हवाले से, हम्म, आप कोई भी सब्जेक्ट से कोई है, सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स है, कोई इंग्लिश भी। है, आप अगर एफएससी के मैट्रिक हम्म, स्टूडेंट है, आपने उनको, कहने का मकसद ये है कि चीज़ों को पॉजिटिव यूज करें पॉजिटिव यूज करें। ताकि उसका हमें फायदा हो। फायदा। और दूसरी बात, मैं हम्म, अगेन अगेन इस पे फोकस करूंगा हम्म, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम्म, अपने यंगस्टर से, हम्म, आप ये मत सोचें कि आप कौन सी एज में जाके सीखेंगे या कौन सीखेंगे। सी एज में जाके कमाएंगे। कमाएंगे, बिल्कुल। भाई, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो, हम्म, मिडिल के स्टूडेंट हो, हम्म, एफएससी के स्टूडेंट हो, हम्म, आपके अंदर कैलिबर है, है। आप यूट्यूब पे जाएं। हम्म, ठीक है, वहाँ जाके आप, मैंने जो चीज़ें आपको पहले बताई हैं, वीडियो हम्म, एडिटिंग के हवाले हम्म, से है या किसी और हवाले से, वहाँ हम्म, जाके सीखें। सीखें, बिल्कुल। वहाँ आपको अच्छे अच्छे जो ना हमारे कुछ लोग हैं, बड़े अच्छे हम्म, लेक्चर उस पर डालते हैं, हम्म, हम्म, उर्दू के अंदर। हम्म, इंडियन लोग बड़े अच्छे हाँ, डालते हैं, बिल्कुल। वो हम्म, लेक्चर बनाते हैं, हम्म, वो आपको इजीली उर्दू स्पीकिंग के अंदर समझ आएंगे। हम्म, उसको समझो और एप्लीकेशन वगैरह वो अपने लैपटॉप के अंदर बाकी चीज़ों के अंदर इंस्टॉल करें और उस पर काम करें। काम करें, ठीक है बिल्कुल, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा जो बंदे का जो हम्म, एनर्जी पैदा होती है ना, वो पैसा पैदा पैसा, करती है, बिल्कुल पैसा। बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई जिस शक नहीं। दिन आपने एक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर कर लिया लिया, और उसको आपको 2 4 10 15 20 डॉलर उसके मिल गए मिल ना, गया, फिर आप पीछे ही पड़ जाएंगे उसके, फिर आपको एक एनर्जी मिल जाए, पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, इसमें कोई फिर शक ऐसे नहीं। समझो कि आप ट्रैक पे आ गए। ट्रैक पे आ गए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो राना साहब, लास्ट पे हमने आपसे पैगाम तो लेना था, लेकिन आपने पैगाम पहले ही दे दिया। हाँ, और माशाल्लाह एक बड़ा ही सिंपल और एक बेहतरीन पैगाम था, एक हमारी जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, तो उसके लिए एक बेहतरीन पैगाम है राना साहब की तरफ से कि आपके पास मोबाइल तो है ही सही, और सिंपल आपकी यूट्यूब तक की रसाई फ्री है, और जितने भी वेबसाइट हैं उस तक भी रसाई फ्री है। तो आप एक मोबाइल को यूज़ करके जो है आप मैक्सिमम जो है कमा सकते हैं। एक दफ़ा ट्राई तो करें।
ये कोई इसमें एज नहीं मैटर करती, कोई इसके अंदर किसी भी चीज का, चाहे सोशल स्टेटस है, चाहे माली स्टेटस है, कोई चीज मैटर नहीं रखती। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप ये चीजें इस्तेमाल करके मैक्सिमम कमा सकते हैं। तो राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और अल्लाह आपको फील्ड में मजीद कामयाबी दे। आमीन। तो इनशाला आपको वक्तन फ़वक्तन जो है हम मदऊ करेंगे इनशाला, और आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम यहीं वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।